खुद ही बताओ, मैं कैसे उन्हें समझाऊं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम ही कोई रास्ता बताओ मुझे कि मैं अपनी सच्चाई। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ फोन करता हूँ। चलो। आपने फोन क्यों बंद कर दिया? आप बात करते रहते, मैं तो यूं ही खड़ी थी बस। मैं बाद में बात कर लूंगा। अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं आपसे? जी जी पूछिए। रामीन नाराज है आपसे? नहीं वो नहीं। आप लोग तो जानते हैं कि रामीन के वालिद साहब जरा कारोबारी मिजाज हैं। वो नहीं चाहते कि मैं और रामीन एक हो जाए। एक्चुअली वो रिश्तों को भी कारोबारी नजर से ही देखते हैं। और रामीन? रामीन मेरे लिए क्या है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। Excuse me. शहरयार साहब को बता दिया? बहुत खुश हुए होंगे। ओह माय गॉड, ही वाज सो हैप्पी। मुझे बच्ची बहुत अच्छी लगी। हाँ। ओह आ गया। अरे हाँ। हे डैड, हे मॉम। हाय। हाँ मेरा बेटा आ जाओ। बैठो बेटा। बैठो। अरे इतनी दूर से तो आए हो, अब तो करीब बैठो माँ के। तुम खुश हो बेटा? जी। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने फैसला बहुत जल्दी ले लिया है? मेरा मतलब है कुछ वक्त चाहिए होता है दोनों फैमिलीज को एक दूसरे को जानने के लिए। देखो शहरयार को कौन नहीं जानता, बिजनेस कम्युनिटी में उनकी साख बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे लफ्जों में लोग उन्हें याद करते हैं। और रही बात नायाब की तो बात ही कुछ और है, यानी कि शराफत तो उस पर खत्म है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नायाब तो वाकई नायाब है। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे अब्बा ने ये बताया कि उन्होंने तुम्हारे लिए शहरयार और नायाब की बेटी को चुना है, तो मैंने तो आंखें बंद करके हाँ कर दी थी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बेटी की पहचान तो माँ से होती है, जिसकी माँ अच्छी उसकी बेटी भी अच्छी। ऑफ कोर्स। और बाप के किरदार का बेटी पे कोई असर नहीं पड़ता? शहरयार के कैरेक्टर को क्या हुआ, अच्छा भला तो है। हाँ नहीं डैड, बस यूं ही कह दिया। अच्छा तो कब चलना है अंगूठी लेकर तारीख तय करने के लिए? मुझे लगता है डैड पहले हमें उन लोगों को अपने घर पे इनवाइट करना चाहिए, उससे मजीद जान पहचान और बढ़ जाएगी, है ना? हाँ हाँ ठीक कह रही है, हम उन्हें इनवाइट करते हैं। और राजती हम उन्हें, जो माँ बेटी थी उन्हें भी इनवाइट कर लेंगे। उस दिन कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी। ये आप जिसे चाहे बुलाएं हमें। यस आप मालिक हैं। गुफरान मुझे कुछ खुश नहीं लग रहा था। कैसे? आपने देखा नहीं कैसी बातें कर रहा था वो? भाई देखो, गुफरान ने तो रामीन को खुद शहरयार के ऑफिस में देखकर पसंद किया था। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी बातें क्यों कर रहा था वो? भाई इसीलिए तो दोनों की मंगनी कर रहे हैं, ताकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके। मंगनी की क्या जरूरत है, डायरेक्ट निकाह कर देते हैं। बात सही है बस। वो मिसेस राश्ती ने तो मंगनी के लिए अपनी खानदानी अंगूठी निकाल ली। अच्छा, मुझे लगता है कुछ ज्यादा एक्साइटेड है उस मंगनी के लिए। जाहिर है वो एक्साइटेड तो होंगी। रामीन को भी जाना होगा। पूरी फैमिली जाएगी, वो एक फैमिली डिनर है। एक्चुअली रामीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अब ये नहीं हो सकता कि हम उसे रहने दें। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसे जाने के लिए तैयार करो। जी कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, अगर जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो करो। उसका जाना वहां हमसे ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर। सर मुझे माफ कर दे, मैंने किसी के कहने पे आके ये किया। कौन है वो?
तुम मुझको बताओगे? पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और मुझे इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा जितने उसने तुम्हें दिए। तुम सिर्फ मुझे सच बताओगे। नहीं सर नहीं, मुझे पैसों का लालच नहीं है, सिर्फ मुझे अल्लाह का डर है। ठीक है, बोलो बोलो। अगर सर मेरी रोजी चली गई तो? अगर कोई या वही शख्स तुम्हें यहां से निकालने की कोशिश करेगा तो तुम उसे बता देना कि तुम्हारे पास सबूत है। अगर वो कुछ बुराई करने की कोशिश करेगा तो हम सबूत के साथ उसका चेहरा मंजर आम तक ले आएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। वसीम साहब ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था ताकि आप पर इल्जाम लगा सके और जरियाब साहब आपको यहां से फायर कर सके। आप लोग मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा जाना जरूरी है। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम्हारे इनकार और तुम्हारे गुस्से की तुम्हारे डैड को कोई परवाह नहीं है। तुम नहीं जाओगी तो वो तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाएंगे। उनसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? तुम नाराज हो मुझसे अभी तक? आप एक पपेट है मम्मा, और कुछ भी नहीं। आप उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकती क्योंकि आप उन पे डिपेंडेंट हैं। क्या करूं फिर? यूं ही गुलामी की जिंदगी गुजारती रही है। तुम क्यों इतनी तल्ख हो रही हो रामीन? क्योंकि मुझे सोने के पिंजरे में कैद करने की कोशिश की जा रही है मम्मा, और उस पर जुल्म ये कि मैं उनके इशारों पर नाचूं, चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो। तुम ऐसे क्यों सोचती हो बेटे? थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक तो समझ नहीं आता कि आप और फैसल किस दुनिया में रह रहे हैं। खामोश हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाओ और सब ठीक हो जाएगा। रामीन, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता बेटे। तकलीफ होती है मुझे। अभी तो आपको और तकलीफ देखनी है, क्योंकि जब जब मैं हर्ट होंगी आप भी हर्ट होंगी। तुम बस एक मर्तबा हमारे साथ उनके घर चलो, उनका माहौल देखो, उनके साथ कुछ वक्त गुजारो। वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो अच्छे होंगे मम्मा, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मैं कम इन सर? यस। आपने मुझे बुलाया? मुझे तुमसे इस काम की तवक्का नहीं थी। किस काम की सर? यही जो तुमने किया है। क्या किया? अब तुमको यहां से जाना होगा। मैं तुम जैसे फ्रॉडी इंसान को अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? यही कि तुम 2 नंबर सीमेंट मंगवाकर हमारे मजदूरों की मेहनत पर पानी फेरने वाले थे। मैं या आप सर? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखिए सर, वसीम साहब ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था ताकि आप पर इल्जाम लगा सके और जरियाब साहब आपको यहाँ से फायर कर सके। मैं अगर चाहता तो अभी ये ऑडियो महमल और जरियाब को दिखाकर आपकी असलियत उनके सामने खोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? कर देते? मुझे किसका डर था? मैं कह देता वो फेक है। बिल्कुल, मुझे आपसे इसी की उम्मीद थी। को ज़ाया कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं बिकने वालों में से नहीं हूं सर। आपने मुझे गलत पहचाना। क्या चाहिए तुम्हें? बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ऊंचा ओहदा? इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अपनी हक हलाल की कमाई से हासिल किया हुआ मकाम चाहिए और बस। शायद मैं तो गलत समझा। वैसे एक बात तो बताएं सर, आप क्यों चाहते थे कि मैं यहां से चला जाऊं? मुझे लगता था कि तुम जरियाब और महमल के बीच में आ रहे हो और मैं इसीलिए उनकी शादी जल्दी करना चाहता था। क्या मैं क्यों आऊंगा उनके बीच?
मैं तो खुद एंगेज्ड हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा सर? तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। क्या मतलब है आपका? मैं तुमसे एक बात करूं, इसका जिक्र किसी से मत करना। वादा। और आप प्लीज अपने अंदर की नफरत को निकाल दें। मैंने जब आपको पहली दफा देखा मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर मुझे अपने वालिद मिल जाएंगे, लेकिन आपने जैसे रवैया मेरे साथ रखा उसने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। बहुत सालों पुरानी बात है कि जब मैं नरमीन और शाहान के बीच में आ गया था। नरमीन ने शाहान को छोड़कर मुझसे शादी कर ली, मगर नरमीन और मैं हम एक दूसरे को खुश नहीं रख सके, क्योंकि वो मुझको चाहती भी नहीं थी, वो तो शाहान की थी। शाहान ने उसकी जुदाई में सुसाइड कर। मैंने जब तुम तीनों को करीब आते देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे माजी एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। आप लोग भी इनवाइटेड हैं। लेकिन हमारा वहाँ क्या काम? इसरार कर रहे थे कि हमारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। अब देख ले, कहीं नायाब को बुरा ना लग जाए। नहीं नहीं यार, नायाब को क्यों बुरा लगेगा? वो तो सब ठीक है, लेकिन शहरियार मेरे पास अच्छे फॉर्मल वेयर्स नहीं है। अब वहाँ इस तरह से जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। इसकी फिक्र ना करें, जितने कपड़े खरीदने खरीद। थैंक यू। नायाब तुम? जी मैं। बुरा लगा आपको मेरा आना? नहीं नहीं। नूर, अभी पिछले दिनों जो तुमने ढेरों शॉपिंग की है उसका क्या हुआ? उनमें से बहुत से सूट तो तुमने पहने भी नहीं, उन्हीं में से कोई पहन। रहने दो नायाब, हो सकता है वो कपड़े डिनर पर पहनने के लायक ना हो। देखिए शहरियार, किस तरीके से ये मुझे डिग्रेड करती है। नायाब प्लीज। अपने आंसू किसी और वक्त के लिए बचा कर रखो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम ऐसे रो रही हो। नायाब की बातों का पूरा मत मानना प्लीज। नायाब इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड है। हाँ तो जाहिर सी बात है, जिस औरत का शौहर अपनी बीवी के बजाय किसी और औरत के लिए परेशान हो वो स्ट्रेस में ही होगी। देखा शहरियार, ये मुझसे किस तरीके से बात करती है। इनकी हमारी हर हरकत पर नजर होती है। फिक्र ना करो, मैं समझा दूंगा उसे। मैं जरा नायाब को देखूं। एक्सक्यूज मी। क्या जरूरत थी नूर को इतनी बातें सुनाने की? रुला दिया बेचारी को। उसके आंसुओं की बहुत फिक्र है आपको, और जो कुछ मेरे दिल पर गुजर रही है उसकी परवाह नहीं है। तुम्हारे साथ ऐसा क्या होगा? आपके दिल से मेरे लिए अब एहसास भी खत्म होता जा रहा है। आप दूर रहिए जरा नूर से, वरना वो आपके और आपके बच्चों के लिए ताना बन जाएगी। नूर एक मजलूम है, इसकी सारी जिंदगी खुशियों को तरसते हुए गुजरी। अगर मैं उसे थोड़ा खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें क्या हर्ज है? हर्ज है, क्योंकि ना ही आपकी बीवी मर चुकी है और ना ही नूर बेवा है। अगर मैं ना होती ना तो शायद ये सब कुछ काबिल माफी और काबिल कबूल होता, लेकिन इस सूरत में नहीं। मामा, हम अभी तो शॉपिंग से होकर आए। इतने कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप जो लिए हैं, फिर क्यों जा रहे हैं? जानती हूँ, हम शॉपिंग पर नहीं स्पा जा रहे हैं बेवकूफ। स्पा? वो क्यों? ताकि हम जैसे नजर आए वैसा कोई भी ना हो। तुम जानती हो, खूबसूरती का अपना ही नशा होता है, और बेवकूफ मर्द उससे बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं।
और अगर मर्द अक्लमंद हो तो चाहे जो भी समझे, लेकिन मैंने बहुत से अक्लमंद मर्दों को भी खूबसूरती के इर्द गिर्द नजरें घुमाते देखा है। लेकिन मामा, साहिर किस मिट्टी का बना है? उसे तो मेरी खूबसूरती नजर ही नहीं आती। आएगी, जरूर नजर आएगी, तो फिक्र नहीं करो। चलो। क्या बात है, इस तरह अचानक कैसे आ गई? तुम डिस्टर्ब हो गए। हमारे आने से कभी डिस्टर्ब हुआ? इरफान के घर जाना है हमें। क्यों? डिनर पर इनवाइट किया है उसने। तो क्या सोचा, जाओगे? हाँ। मैं भी यही कहने वाला था कि तुम्हें जाना चाहिए। फैसल, ये इतना इत्मीनान कहाँ से आ जाता है तुम्हें? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो तुम्हें भगा कर ले जाती मैं कब से। रामीन, मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़े। इज्जत से आऊंगा तुम्हारे घर और तुम्हें ब्याह के लेके जाऊंगा। सिर्फ ख्वाबों में, रियलिटी में तो मुझे ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो? तो और क्या करूं मैं? किसी पर ऐसा वक्त है और सामने वाला बजाय हेल्प करने के सिर्फ तसल्लियां दे रहा हो, तो ऐसा तो रिएक्शन आएगा ना मेरा। तसल्लियां दे रहा हूं? जा रहा था ना प्रपोजल लेके तुम्हारे डैड के पास, मना कर दिया उन्होंने, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है तुम्हारा, उन्हें इनकार करने देते। तो क्या मैं ढीठ बन के आ जाता? हाँ, वैसे तुम कम से कम उनसे बात तो कर लेते। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, देख लेना नतीजा यही होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अम्मी चाय ला रही है तुम्हारे लिए, खुद पी लेना। रमीन कहाँ गई? अम्मी उसके घर से काफी फोन आ रहे थे तो बेचारी को जाना पड़ा। ओहो, मैं तो उसके लिए कपकेक्स बना के लाई थी। मुझे दे दे, हम दोनों खाते हैं। आए बैठे। नाइस, थैंक यू। साहिर, साहिर, साहिर। हाँ, क्या हुआ? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। ये जो तुम्हारे पास ट्रेजर है आर्ट का, क्या तुम इसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे नहीं सिखा सकते? मतलब अगर तुम थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे सिखा दो। मैं जानती हूँ तुम बहुत बिजी हो, लेकिन फिर भी प्लीज। देखो, आर्ट जो है वो सीखने से नहीं आती, शौक से होती है। या तो वो आप में है या तो नहीं, इसलिए आर्टिस्ट के हर अंदाज से आर्ट झलकती है। तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो मैं भी आर्ट की झलक बन जाऊंगी। मुझे लगता है हमें इस बारे में बाद में बात करनी चाहिए, वैसे भी मैं लेट हो। बाय। ये खुद को समझता क्या है? बड़ा आया आर्टिस्ट कहीं का। आर्टिस्ट नहीं हो गया, बुद्ध हो गया। चाहता है हर कोई इसकी पूजा करे। रामीन, 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 बेटे इतनी देर हो गई, अभी तक तैयारी नहीं शुरू की तुमने। उठ जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ जल्दी से। मैं हेल्प कर दूं तुम्हें? नहीं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हो जाऊंगी, आप जाएं। ओके, पक्का?
कि रामीन का क्या हुलिया बना दिया। मैंने कहा था ना अच्छी तरह तैयार कर देना इसे। क्या हो गया आपको? तो प्यारी तो लग रही है। आओ। भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो सब चले आए। इस तरह दोनों खानदानों में मेलजोल बढ़ता है, जान पहचान बढ़ती है। जी, हमारी बेटी तो बहुत ही प्यारी है और सादा भी। अरे भाई, मैं तो इसकी सादगी से बहुत मुतासिर हुई। जी आप सही कह रही हैं, मेरी बेटी बहुत सादा तबीयत की है। और नूर, आप बताइए, तैयार होने और खूबसूरत लगने के अलावा क्या करती हैं? मेरा मतलब है कि और क्या मसरूफियात है आपकी? कुछ खास नहीं, बच्चों की तरबियत और परवरिश एक फुल टाइम जॉब है। मेरे ख्याल से अगर बाहर जॉब करने के बजाय हम घर पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन मैंने तो बहुत सारी काम करने वाली ख़वातीन को भी ऐसे देखा है कि वो बहुत अच्छे से घर भी संभाल रही हैं और बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं। जी बिल्कुल। आप तो हाउस वाइफ है ना? जी अब हूँ, पहले तो मैंने घर में ही क्लिनिक खोल रखा था। नूर, मिसेस राशदी भी साइकाइट्रिस्ट थी, इसलिए इंसानी नफ्सियात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। वाओ, वेरी नाइस। और बेटा, आज भी इतनी सादगी, कुछ तो तैयारी कर ली होती मेरी खातिर। मुझे ज्यादा तैयार होने का शौक नहीं है। लेकिन मुझे तो तैयार हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं। फिर आपने गलत लड़की का इंतखाब कर लिया। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? क्या सब? हमारी शादी और मंगनी। ना तो हमारी मंगनी हुई है और ना शादी। अभी तो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस रिश्ते से खुश हैं? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। क्या? देखो रामीन, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो तुम मुझे साफ साफ बता दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये बात मुझे किसी और से पता चले और हमारी जिंदगी में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। रामीन, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। Are you sure? मैं चाहती हूँ क्यों ना रामीन को आज ही अंगूठी पहना दें, निकाह कुछ दिन बाद कर देंगे। अरे हमारी बेगम तो बहुत ही एक्साइटेड है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन भाभी ऐसे अचानक, मतलब हम कोई खास तैयारी से तो नहीं आए। अरे तो क्या हो गया नायाब भाभी, बाज़ औक़ात अचानक में किए गए फैसले बड़े अच्छे साबित होते हैं। ये हैं कहाँ दोनों? अब जूनी बुला के लेके आ जाती है। जाओ। चलें? आप दोनों को बुलाया जा रहा है। क्यों? अभी तो रामीन मुझे बहुत कुछ बताने वाली थी। रामीन, कहीं तुमने वो राज वाली बात तो नहीं बता दी ना? बताना भी मत, बहुत मसला हो जाएगा। ये किस राज की बात कर रही है ना, एक राज है, आपको बताने वाला नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी आदत है मजाक करने की। Are you serious? अब चले अंदर, आप दोनों को मंगनी की अंगूठी पहनानी है। मंगनी? I mean, हम तो यहाँ लंच के लिए आए थे, तो मंगनी कैसी? रामीन, मंगनी कल भी होनी है, अगर आज हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ लेकिन I mean, इस तरह अचानक मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। रामीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वाकई कुछ छुपा रही हो। देखो रामीन, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो मुझे बता दो, अभी वक्त है तुम्हारे पास। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाप की तरह बेटी भी धोखा देने में माहिर है? चले? जाओ। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत प्यारी है।
बड़ा यूनिक सा डिजाइन है इसका। हमारी बेगम भी तो यूनिक है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है आपकी बेगम। माशाल्लाह। बैठ। और हमारी होने वाली बहू भी बहुत यूनिक है। चलो बिस्मिल्लाह करें। क्यों नहीं। गफरान बेटा, चलो अपनी होने वाली दुल्हन को अपने नाम की अंगूठी पहनाओ। जी डैड। एक मिनट डैड, मुझे आपसे बात करनी है। बाद में कर लेना, अभी क्यों? मैं सुन लेना बच्ची क्या कर रही। एक्सक्यूज मी। ये सब क्या है डैड? आप जानते हैं मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, आज हो या कल बेटा, क्या फर्क पड़ता है? खामोशी से अंगूठी पहन। डैड आपको पता है ना कि मैं और फैसल। भूल जाओ फैसल को और गुफरान के नाम की अंगूठी खामोशी से पहनो। मैं अच्छा नहीं किया डैड, आपको यहाँ मुझे इस तरह नहीं लेकर आना चाहिए था। एक्सक्यूज मी। तुम मेरी बात गौर से सुनो। अगर अभी तुम अंगूठी नहीं पहनोगी तो तुम्हें मुझ में और फैसल में से एक को चुनना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अंगूठी पहनोगी या मेरी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए तैयार हो? क्या बात है, सब ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ है, बस बच्ची थोड़ा घबरा गई। चलो बेटा, चलो। आओ बेटा। गुफरान, आओ बेटा। अंगूठी पहना। मुबारक हो। मुबारक हो। आपको थैंक यू। मुंह मीठा करेंगे। अरे आओ बेटा, मुंह मीठा करवाओ। वैसे इस तरह से मंगनी नहीं करनी चाहिए थी इन्हें। राज जी तो कह रहे हैं कि निकाह भी जल्दी कर दें। क्या हो गया है इन्हें? हैरान किए जा रहे हैं, एक के बाद एक बात कर रहे हैं। उसमें हर्जी क्या ना, आप अभी जल्दी इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाएंगे और फिर साहिर के बारे में भी तो सोचना है। साहिर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अभी आपको। क्यों आप साहिर के लिए अभी से परेशान हो रहे हैं? अभी वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आप ये बताएं, रामीन क्या कह रही थी आपसे? कुछ नहीं, वो एक रट फैसल फैसल फैसल। उसे कहो कि वो फैसल को भूल जाए। अब वो किसी और की अमानत है और इस रिश्ते को दयानतदारी से कबूल करे। इतना दुख था रामीन की आंखों में। अगर मैं मजबूर नहीं होती तो रामीन का साथ देती। अगर बच्चा कहे कि उसे आग से खेलने दिया जाए तो उसे नहीं खेलने दिया जाता। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानता कि वो आग खुद ही उसे जलाएगी।
ऐसे ही मिसाल है रामीन और फैसल की। आप अपने मफाद की खातिर इतने सेल्फिश हो जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। जानती हो, कल हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं जिससे मार्केट में दोनों के कारोबार को तकवीयत मिलेगी और हमारा बिजनेस दिन रात तरक्की करेगा। एक काम तुमसे कहा था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो सका। आग लगाई तो है मैंने, अब क्या उसे एड्रेस और नाम भी बता देती। क्या कहा था तुमने उससे? ऐसा इशारा दिया ना मैंने, उसके तन बदन में आग लग गई थी। अगर आग लगी होती ना, वो इतनी आसानी से उसे अंगूठी नहीं पहनाता। सिर्फ अंगूठी तो बनाई है, शादी तो नहीं हुई ना। तो क्या इन शादी के दिन धमाका करने का इरादा है? आप कहें तो कर दो धमाका। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी किस वक्त क्या करना है। मैं रामीन को उस घर की बहू बनकर ऐश करने की इजाजत कभी भी नहीं दे सकती। एक अमीर माँ की बेटी गरीब घर की बहू बनकर जाए, ये आरज़ू है मेरी। समझी? समझ गए। वो लोग तो इनसे भी ज्यादा अमीर है मामा। ठीक कहा तुमने, और यही बात तो मुझे मजबूर कर रही है कि मेरी मम्मी तो वाद हो। रामीन, इस शहर के शोर में क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी? आवाज देके देख लो। रामीन, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आवाज नहीं आ रही। रामीन, आई लव यू। कोई निशानी? कैसी निशानी? सुना है मोहब्बत की निशानियां होती हैं, रुमाल, फूल, कुछ भी। ये मेरा चांदी का छल्ला, माना हैसियत में तुमसे बहुत छोटा है और तुम्हारी गोल्ड की अंगूठियों के बीच आराम से दब सकता है, मगर इसमें मेरी मोहब्बत की महक शामिल है। ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा, मेरी मोहब्बत का एहसास तुम्हारे दिल में जगा के रखेगा। और अगर मैं इसे अपने आप से दूर कर दूं तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है।
हेलो हेलो रामीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे लिए अब परेशान होना छोड़ दो फैसल। अच्छा मेरी बात तो सुन लो। देखो रामीन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सुनो फैसल, मैं अब गुफरान की मंगेतर हूँ। कुछ ही दिनों के बाद गुफरान से मेरा निकाह है। फिर मैं मिसेस गुफरान बन जाऊंगी। फिर क्या करोगे तुम? एक शादीशुदा औरत से इश्क करोगे? रामीन, तुम सुकून और इत्मीनान से बैठे रहो और वहां मैं गुफरान की दुल्हन बनके उसके घर चली जाऊंगी। रामीन प्लीज एक दफा मिल लो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। गुफरान की कॉल आ रही है। ओके ओके ओके। हाँ बोलो। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? नहीं मैं ठीक हूँ। बोलो क्या बात है? अपसेट लग रही है तुम। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सर में दर्द हो रहा है। ये छल्ला क्यों फेंक दिया? पहले तो मना करने के बावजूद पहने रहती थी। अब इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको अच्छा नहीं लगता था। मैं झूठ और धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता डैड। और जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ और धोखे पर हो, उसे खत्म कर देना ही मुनासिब है। क्या बात है बेटा? रामीन से फिर कोई बात हुई? उसने अपने और मेरे रास्ते जुदा करने का फैसला किया।